संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण की हमारी कक्षा में। और आज जो है कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर शब्द लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो शब्द है इसमें अध्यात्म और अध्यात्म के भी एक बहुत उच्च मानक को प्रस्तुत किया है। तो इस शब्द को जो है हम करते हैं, शुरू करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, संतो हे साधु पुरुषों, हे सज्जनों, हे भाइयों, आई ज्ञान की आंधी। अब ये ज्ञान की आंधी क्या होती है? ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात जो अज्ञानता है वो सारी समाप्त होकर के ज्ञान रूपी आंधी आई है। ज्ञान रूपी जो ज्ञान जब आता है तो आंधी के रूप में ही आता है, हमको उद्वेलित कर देता है, हमें बहुत सारे परिवर्तन कर देता है। जैसे तुलसीदास को जब उसकी पत्नी ने फटकार लगाई तो ज्ञान जो है कि आंधी आई, ऐसे ही मीरा जो है कृष्ण के प्रति दीवानी हुई, ज्ञान की आंधी आई। कालिदास जी जो है वो ज्ञान जो है उनको प्राप्त हुआ, तो ज्ञान जो है आंधी के रूप में। तो कहता है कवि कि हे संतो, हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान की आंधी आई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और फिर क्या होता है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर पूर्णतः परिवर्तन जो है हमारे अंदर हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी, अब यहां पर जो है भ्रम रूपी जो टाटी है, जो छप्पर है, वो सब उड़ जाता है। भ्रम कैसा? भ्रम होता है, हमें बहुत सारी चीजों का भ्रम होता है। ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, तो बहुत सारे जो भ्रम हम जो है ये हमारा सच्चा मित्र है या यह हमें धोखा दे सकता है। हर चीज में बहुत सारे भ्रम जो है हम पाले रहते हैं। तो वो सारे भ्रम रूपी जो टाटी है वो उड़ जाती है। टाटी जो हम बांधते हैं झोपड़ी में, ये दोनों तरफ जो पर्दे की तरह उसको बंद करती है वो टाटी होती है, जिसको घास फूस छप्पर जो बांस की फटियां इत्यादि लगाकर बांधते हैं हम। तो भ्रम रूपी जो टाटी है वो सब जो है उड़ गई, उड़ानी उड़ गई। भ्रम की जो टाटी है वो भी सभी जो है उड़ानी उड़ गई। और माया रहे न बांधी। माया क्या है? ये मोह माया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी धन दौलत है, ये मोह माया ही है। और जब ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है तो ये तो बांधे से भी बंधी नहीं रहती, अर्थात सारी जो मोह माया लगाव, जिसको अंग्रेजी में हम अटैचमेंट बोलते हैं, तो वो मोह माया जो है वो भी सारी जो है वो ज्ञान की आंधी आने पर, ज्ञान की प्राप्ति होने पर बांधे से भी बंधा नहीं रहता, वो भी सारा जो है समाप्त हो जाता है, वो भी सारा जो है उड़ जाता है, उस ज्ञान की आंधी में सभी समाप्त हो जाता है। तो पुनः देख लीजिए, आपको जो समझ में ना आया तो हे साधु पुरुषों, ज्ञान की जो है वो आंधी आई है, अर्थात मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। और जब ज्ञान का की उस आंधी में जो है भ्रम रूपी जो टाटी थी, जो छप्पर थी, जो वो सब जो है उड़ गई है। और उसमें जो माया जो है, मोह माया जो है, वो भी बांधे से नहीं बंधी रह सकती, अर्थात हमें जो है सारी जो मोह माया है वो भी सच्चे ज्ञान प्राप्ति पर समाप्त हो गई है। अब आगे देखिए, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी। हिति चित्त की मन की, द्वै दो, थूनी होते हैं दो जो खंभे जिनके ऊपर जो है झोंपड़े को बांधा जाता है। अब हम देखते हैं एक बार थूनी क्या होती है। ऐसे जब हम कोई छप्पर बनाते हैं
तो दो जो है ये बल्लियां या ये इनको खंभे कह लीजिए या आधारभूत जो है ये दो लकड़ियां जो ये गाड़ी जाती हैं ऐसे गाड़ के, और फिर जो है इसके ऊपर जो है एक मोटी लकड़ी लगाई जाती है जिसके ऊपर जो है इसको फिर टाटी इसके साइड में जो है दोनों तरफ लगाई जाती है। तो ये होती है हमारे थुनी। तो दो थुनी, तो कहता है हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी। तो हिति चित्त की कहता है कि जो मन की, द्वय दो, थुनी, थुनी जो है जो खंबे हैं जो जिनके ऊपर जो छप्पर जो खड़ा किया गया है, गिरानी मतलब गिर गई हैं। तो ये दो थुनी कौन सी हैं? द्विधा रूपी। हमारा मन जो है वो बहुत सारी द्वंद्वों में, बहुत सारी दुविधाओं में घिरा रहता है। मैं करूं या ना करूं, मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, बहुत सारी दुविधाओं से जो है हमारा मन हमेशा जो है घिरा रहता है। तो मन की दुविधा, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो द्विधा रूपी जो थुनी है वो भी गिर जाती है। अर्थात द्वि का द्वंद्व का भाव यहाँ पे होता है कि दो विचार मन में टकराव होना, मैं ये करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ठीक है, जब हमारा मन कुछ करता है, किसी को जो है के प्रति जो है हमें संबंध जो है स्थापित करने हैं, कभी हमारा मन जो है झूठ बोलने को करता है, कभी सोचता है झूठ ना बोलूं इसे पाप मिलेगा। तो बहुत सारी दुविधाएं जो है हमारे मन जो है पाले रहता है। तो वही थुनी है, द्विधा रूपी थुनी। कहता है कि जो चित्त की जो द्विधा है वो भी थुनी रूपी द्विधा का प्रतीक है ये। मन की द्विधा का द्वय थुनी, दो। तो दो जहां भी होता है वो द्विधा होती है, द्वंद्व होता है, टकराव दो विचारों में, उसको बोलते हैं थुनिया। तो कहता है कि जब ज्ञान की आंधी आई तो फिर क्या हुआ, जो मन की जो द्विधा, दो थुनी रूपी जो मन की जो द्विधा थी वो भी समाप्त हो गई। जो थुनी थी वो भी गिर गई। आंधी आती है तो वो सारे खंबे वगैरह जो है वो गिर जाते हैं, जो झोपड़ी होती है उसके। तो कहता है जो दो थुनी जो थी झोपड़े में लगी हुई वो गिर गई, अर्थात जो मन की जो द्विधा थी वो भी जो है समाप्त हो गई। और मोह बलिंडा टूटा। ये बलिंडा क्या होता है? ये बलिंडा है जो थुनियों के ऊपर जो है लगाया गया है, ये बलिंडा, ये मोह रूपी बलिंडा। ये मोह जो है कैसा मोह? ये मेरा पुत्र, पत्नी, धन दौलत, इन सब का जो मोह होता है। तो जब ज्ञान प्राप्ति, जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? भ्रम दूर हो जाता है, माया, हमारे मोह माया का बंधन जो है वो समाप्त हो जाता है, मन की दुविधा समाप्त हो जाती है। और मोह, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी संपत्ति, मेरा धन दौलत, इन रूपी जो बलिंडा है, जो छप्पर के ऊपर बांधी, जो मोटी लकड़ी है जो थुनियों के ऊपर बांधी गई है, वो बलिंडा भी जो है वो टूट कर जो है गिर गया। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है कि जब सच्चे ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर भ्रम, मोह माया, मन की दुविधा और हमारा जो स्नेह प्रेम है अपनों के प्रति, वो बंधन सारा तेरा मेरी का, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है? देखिए, तृष्णा छानी परी धरी ऊपर। अब क्या होगा? तृष्णा रूपी जो छानी होता है छप्पर, तृष्णा रूपी जो तृष्णा क्या होता है? मोह की, मतलब प्यास, भूख या कामना, इच्छाएं, ये सारी तृष्णाएं होती हैं हमारी। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है, भूख, प्यास, ये सारी तृष्णा जो होती हैं। तो ये सारी जो तृष्णा रूपी जो छानी होता है छप्पर, परी गिर गया धरी ऊपर, धरती के ऊपर। तो कहता है तृष्णा रूपी छप्पर है वो भी धरती के ऊपर आन गिरा, धरती पर गिर गया। और कुबुद्धि क्या होता है? बिगड़ी हुई बुद्धि, बुरी बुद्धि, हमारी बुरी सोच। ठीक है, तो वो जो कुबुद्धि है उस रूपी भांडा बोलते हैं बर्तन। जब हमें जगह झोपड़ी में जो है कोई अलमारी जो है तो होती नहीं, और सारा सामान रखने के लिए तो होती नहीं। झोपड़ी में तो क्या करते हैं? ऐसे ही कोई रस्सी से जो है कोई बर्तन बांधते हैं और उसमें बलिंडा जो है ना, इसको भांडा ऐसे ही लटका देते हैं। जब बलिंडा ही गिर गया तो भांडे कहाँ बचेंगे? तो ये तो जो कुबुद्धि वगैरह कहाँ, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगी तो फिर जो बुरी बुद्धि है, बिगड़ी हुई बुद्धि कहाँ रहेगी? बुद्धि में तो सुधार हो ही जाएगा। तो कुबुद्धि रूपी जो भांडा है, वो भांडा फूटना वैसे भेद प्रकट होना भी होता है, कुबुद्धि का भेद प्रकट हो गया, या कुबुद्धि जो है वो भी रूपी जो भांडे हैं, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन के रूप में जो कुबुद्धि है वो भी समाप्त हो गई। ठीक है, हमारे को सुबुद्धि अच्छी जो है वो प्राप्त हो गई। ठीक है, तो बुद्धि की भी शुचिता आ गई। जब ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर देखिए, जोग जुगति करी संतो बांधी, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। जोग जुगत करके, जोग वैसे योग का कहते हैं, योग धारण करना, जुगति मतलब समाधि इत्यादि लगा के। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे ध्यान से, पूरे उपाय करके जो है, पूरा सोच समझ करके मैंने जो है, हे संतो, हे साधु पुरुषों, बांधी। दोबारा जो मैंने जो अपना जो झोपड़ी जो बांधी है
वो ऐसी झोपड़ी बांधी है कि वो ऊपर वाली झोपड़ी की तरह नहीं है। वो कैसी झोपड़ी बांधी है? निर्चू चूहे ने पानी, निर्चू मानो बिल्कुल भी नहीं, चूहे होता है रिश्ना, पानी उसमें चूना, उसमें बिल्कुल भी जो है पानी नहीं चुएगा। यानी कि जितनी भी हमारे दोष हैं, जितने विकार हैं, ठीक है, जितनी बुराइयां हैं, वो बुराइयों रूपी जो पानी मेरे अंदर नहीं जाएगा। मेरी आत्मा में जो है वो कोई भी दोष, कोई भी बुराई, ये मोह माया रूपी जो पानी है, भ्रम, ठीक है, ये माया, ये तृष्णा, ये जो है आप चू करके उस झोपड़ी में जो है नहीं जाएंगे। अर्थात ये सारी कमियां जो है वो समाप्त हो गई हैं। अब फिर क्या होगा? कूड़ कपट काया का निक्षा। वैसे तो कबीर जी जो है ना, वो सद्धुकड़ी भाषा होती थी, वो बोलचाल की भाषा में लिखते थे, अपने आप ही अलंकार प्रकट हो जाते हैं। तो देखो कितना सुंदर जो है यहाँ पे अलंकार भी जो है कूड़ कपट काया, अनुप्रास अलंकार, कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट, कूड़ा करकट। कैसा कूड़ा करकट? हमारे दोष, हमारे विकार, हमारी बुराइयां। तो हमारे दोष, विकार, बुराइयों रूपी काया होते हैं, शरीर को बोलते हैं। निक्षा मतलब निकल गया। कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई, सच्चा जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फिर सारी जो है हमारी बुराइयां, हमारे विकार, हमारे दोष जो हैं वो सारे निकल गए। कब निकल गए? हरि की गति जब जानी। हरि परमात्मा, भगवान, गति होता है दशा, उसकी सही स्थिति। भगवान की जब जो है सही ज्ञान हुआ, जानी, जानी मतलब जानकारी हुई, पता होना, हमें जब पता, कहते हैं जब भगवान के जो है सच्चा ज्ञान, भगवान की गति या भगवान की दशा या भगवान के बारे में जब हमें सच्चा जानकारी हुई, तो क्या होगा? जो कूड़े करकट के रूप में हमारे अंदर जितने विकार थे, जितने दोष थे, जितनी बुराइयां थी, वो सारी निकल गई। और फिर क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी पीछे, आंधी आने के बाद जल बूठा होता है बरसना, पानी के बरसना। कहते हैं जब आंधी आती है तो आंधी के बाद क्या होती है? बरसात होती है। तो कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आई तो उसके बाद जो जल वर्षा, भगवान के जो है वो अनुकंपा रूपी, अनुग्रह रूपी जो जल वर्षा, तो उसमें क्या हुआ? प्रेम हरि जन भीगा। प्रेम हरि कि भगवान का जो प्रेमी है, जन होते हैं मनुष्य, भगवान के जो प्रेमी जो लोग हैं वो पूरी तरह से भीग गए। अर्थात जो सच्चे ज्ञान के बाद जो है भगवान की कृपा, भगवान की जो है दया दृष्टि रूपी जो जल वर्षा, उसमें जो भगवान के प्रेमी जो लोग थे वो जो है सारे भीग गए। उन्हें सब जो है पूरा जो है आनंद जो है की प्राप्ति हुई, उनके संतुष्टि मिल गई। संतुष्ट रूपी, आनंद रूपी जो वर्षा, भगवान ने कृपा रूपी जो वर्षा हुई ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसमें जो है भगवान के प्रेमी लोग जो है वो पूर्णतः भीग गए। और फिर क्या कहते हैं कबीर जी? कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगट, भान होता है सूर्य, प्रगटे प्रगट होना, प्रकट होना, उदित भया प्रकाश हो गया, भया उदित भया प्रकाश हो गया। और तम, तम होता अंधकार, बुराइयों रूपी, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, खीना होता अक्षीण हो जाना, कम हो जाना, समाप्त हो जाना। तो फिर देखिए, कहे कबीर भान के प्रगटी। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर जो बारिश, पहले क्या आंधी आई, फिर क्या बारिश हुई, ठीक है, भगवान की अनुग्रह रूपी, कृपा रूपी जो बारिश हुई, और उसके बाद क्या हुआ? जब सूर्योदय होता है बारिश के बाद, तो कहता है कबीर जी कहते हैं कि वो जो है फिर जो है बारिश के बाद जब सूर्य जो है प्रकट हुए और जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश हुआ, ठीक है, ज्ञान रूपी जो है प्रकाश हो गया और जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो गया। अर्थात इस प्रकार जब ज्ञान की जब आंधी आती है, मनुष्य को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमारे सारे विकार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कबीर जी का तात्पर्य है कि जब इंसान को सच्चा ज्ञान की आंधी का तात्पर्य यहाँ क्या है? आदमी को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, कहीं भी आपको परेशानी हो तो आप इसमें जो समझ सकते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी है, कि ज्ञान की आंधी जो है वो आई है, अर्थात सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे प्राप्त हो गया है। और जब ज्ञान की जब आंधी आ गई है तो भ्रम रूपी जो टाटी है वो जो है वो टूट गई है, उड़ गई है। उस जो ज्ञान की आंधी में सारे भ्रम जो है समाप्त हो गए हैं। माया रहे न बांधी, और मोह जो माया है वो बांधे से भी नहीं बंधी रह सकती। सारी मोह के बंधन भी अपने आप समाप्त हो गए। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, हिति चित्त की मन की द्वय थूनी, दो जो थूनी जो लगी होती है, अर्थात जो मन की जो दुविधाएं हैं वो भी सारी जो है गिर गई, समाप्त हो गई। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो बलिंडा जो ऊपर बंधा होता है, ऊपर जो मोटी लकड़ी है, मोह जो है, मोह जो सारे लगाव सारे जो वो भी समाप्त हो गए उस ज्ञान की आंधी आने पर, ठीक है। तृष्णा जो हमारी प्यास, भूख, इच्छाएं, कामनाएं होती हैं
तृष्णा रूपी छान, तो कहते तृष्णा रूपी छान भी परी धर धरता धरती, धरती ऊपर आ गिरी। कुबुद्धि का, बुरी बुद्धि का रूपी जो बर्तन थे जो बंधे हुए थे इस पे, वो भी आके गिर के फूट गए, अर्थात हमारी कुबुद्धि जो है वो समाप्त होकर के सुबुद्धि की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान आने पर सुबुद्धि तो आ ही जाती है, अच्छी बुद्धि हो ही जाती है हमारी। जोग जुगुत करी संतो बांधी, जोग जुगाड़ करके बहुत से प्रयत्न करके, हे संतो हे साधु पुरुषों, दोबारा मैंने जो अपनी जो झोपड़ी बांधी है वो कैसी है, वो उसमें कोई दोष विकार माया तृष्णा भय वो सारे निर्चु चुए न पानी, उसमें जो पानी है अर्थात जितने मोह माया है वो चू कर नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल भी उसमें नहीं रिसेंगे उस नई झोपड़ी में। कूट कपट काया का कूड़ा करकट कह रहा बुराइयों दोष विकार रूपी जो कूड़ा करकट था शरीर का वो भी सारा निकल गया। जब मैंने जो है हरि की गति भगवान की जब सही दशा भगवान का जब सही ज्ञान जब मुझे प्राप्त हुआ तो शरीर के सारे दोष विकार भी समाप्त हो गए। आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, और जब ज्ञान की आंधी आने के बाद जो भगवान की अनुग्रह है भगवान की कृपा रूपी जो जल वर्षा बूढ़ा वर्षा, तो उसमें जो है भगवान के प्रेमी जो लोग थे वो पूरी तरह से तन मन से भीग गए, अर्थात उन्हें पूरी तरह जो आनंदित हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य के प्रकट होने पर प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ हो गया, तम खीना, तम कैसा अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, खीना का मतलब है अक्षीण होकर जाना, समाप्त हो जाना, सारी अज्ञानता मिट करके ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो हो गया। तो इस जो है शब्द के माध्यम से कबीर जी ने बताया है कि जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब सच्चा ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं, हमारे भ्रम हमारी मोह माया हमारी तृष्णा सारी द्विधा मन की द्विधा ये सारी समाप्त होकर के हमें जो है वो एक प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, सच्ची ज्ञान की प्राप्ति होती है। तम विकार रूपी जो तम है अंधकार है जो दोष हैं हमारे वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है इस शब्द को अच्छे से समझा होगा जाना होगा, और अब भी आपको कहीं लगता है कि कुछ जो है मुझसे छूट गया है तो कृपया जो है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं जो है उसकी जो है निराकरण करूंगा आपकी शंकाओं का। और अगर जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप कभी मुझे पुनः सुनना चाहें यूट्यूब पर तो सर्च करने में मैं आपको आसानी से उस पर मेरा चैनल मिल पाएगा। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और पुनः जो है मैं इसके अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत